जो रुड़की शहर ये सोचता है इनके बाप की संपत्ति, इनके बाप की संपत्ति नहीं है, इनके 1 इंच भी जमीन इनकी नहीं है, इन्होंने कब्जा ही है वो। 2021 में आपको पता चला, है ना? अभी चल रहा 2023, तो 2 साल लग गए ये सोचने में कि हम इन बातों पे आरोप लगाए ना लगाए। कंफ्यूज ये हुआ है कि BSM, हाँ, ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय, BSM बलवंत सिंह मुखिया, भारतीय संस्कृत महाविद्यालय बना था, तो इसको ट्रस्ट बनने की आवश्यकता ही नहीं थी। ट्रस्ट ही बलवंत सिंह मुखिया के नाम से बना है। वो गेट पे प्रूफ है इस बात का। नहीं, कई बार अपने पिता को अगर कोई चीज गिफ्ट कोई दे रहा होता है। अरे बलवंत सिंह मुखिया कोई स्वतंत्रता सेनानी थे, कोई राष्ट्रपति थे, कोई प्रधानमंत्री थे, कोई पूर्व वो थे। मनोहर लाल शर्मा जी आए बीजेपी में, तो ऐसा तो नहीं बीजेपी में आए तो बीजेपी में हो सकता है कि चुनाव लड़ने, टिकट मिल जाए, चुनाव लड़ने और जीत जाए। इस वजह से आप सोच रहे हैं जब जीत जाएंगे तो और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, तो उनके ऊपर आरोप लगा करके उनको डाउन कर दो। इन्होंने 2012 में चुनाव लड़के देख लिया था, 3000 वोट मिली थी इन्हें। इतना तो कॉलेज का स्टाफ है, बस चाहे बीजेपी में जाए चाहे कहीं जाए, इनके भाग्य में राजनीति का कोई पद नहीं है। राज्य मंत्री का भी जो दर्जा मिला, ये आप डिसाइड कर रहे हैं, ये आप डिसाइड कर रहे हैं, ये तो समाज ये आप डिसाइड कर रहे हैं कि मनोहर लाल शर्मा जी के कोई राजनीतिक ये भविष्य समाज नहीं ने है। क्या ना, समाज ने बिगड़ गया। मैं समझता हूं कि मनोहर लाल शर्मा जी से भी बात की जाएगी। दोस्तों, आपने रुड़की में BSM कॉलेज का नाम सुना होगा, लेकिन आज BSM कॉलेज को लेकर एक बहुत बड़ा आरोप लगा। आरोप यह कि पहले उस विद्यालय का नाम ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय था, लेकिन बाद में उसे बदलकर बलवंत सिंह मुखिया चैरिटेबल ट्रस्ट बना दिया गया। आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय बलवंत सिंह मुखिया चैरिटेबल ट्रस्ट बन गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय ब्राह्मण समाज के रुड़की के अध्यक्ष सतीश कुमार शर्मा जी, बिट्टू शर्मा जी। दोनों लोग का स्वागत करता हूं मैं। और सबसे बड़ी चीज, आप लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आप लोगों ने आरोप लगाया। आरोप ये कि BSM के ऊपर जो लगातार इतने वर्षों से चल रहा है, जिनके तत्वाधान में भाई मनोहर लाल शर्मा एक ब्राह्मण समाज की हस्ती भी मैं बोलूंगा, और साथ में वो एक शिक्षण संस्थान चला रहे हैं, और आप लोगों ने आरोप लगा दिया सर उनके ऊपर। सतीश जी क्या कहेंगे? देखिए अखिलेश जी, आपकी बात सही है, मनोहर लाल शर्मा जी शिक्षण संस्थान चला रहे हैं, लेकिन जो 1934 में ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय रुड़की में स्थापित हुआ था, वो समाज के द्वारा स्थापित हुआ था, और धीरे धीरे मनोहर लाल जी ने इसमें अपने पैर पसारने शुरू किए, और अब से 40 साल पूर्व इस पर पूर्ण रूप से अपना व अपने पूरे परिवार का कब्जा कर लिया। जो समिति थी उसमें भी इन्हीं का परिवार था, लेकिन पता नहीं इनके मन में क्या छल कपट उठा कि इन्होंने 2015 में फर्जी तौर से इसका BSM का बलवंत सिंह मुखिया चैरिटेबल ट्रस्ट बना लिया, और 2020 में फिर एक रजिस्ट्रार को सूचना दी गई कि हमने BSM जो समिति थी उसको भंग कर दिया है और चैरिटेबल ट्रस्ट बना लिया है, और ये पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा था। इसको हमें ज्ञात हुआ 2021 में जब मैं अध्यक्ष बना भारतीय ब्राह्मण समाज रुड़की का, परशुराम भवन पे जो सुरेश चंद्र पूर्व अध्यक्ष हैं, जब उनका कार्यकाल पूरा हुआ मुझे अध्यक्ष बना गया। मैंने उन्हें कहा भाई चार्ज दे दो अपना, तो उन्होंने कहा नहीं मेरा कार्यकाल 3 साल का है। हमने रजिस्ट्रार से पता किया तो पता चला इन्होंने फर्जीवाड़ा करके समाज के लोगों की बैठक फर्जी दिखा के 12 लोगों के फर्जी एफिडेविट लगाकर भारत जो ब्राह्मण समाज का संविधान था उसको चेंज कर दिया। 2 साल का कार्यकाल 3 साल का करते, जो बिल्कुल सरासर झूठ था। पता चला कि जिस तरह इन्होंने BSM को अपने कब्जे में कर लिया ट्रस्ट बनाकर, उसी प्रकार ये संपत्ति को भी हड़पना चाहते हैं। मैंने उसमें अग्रणी भूमिका निभाई, समाज मेरे साथ रहा, और आज वो मामला हमारा SDM कोर्ट में विवादित चल रहा है। और जब हमें लगा कि ये लोग हावी हो चुके समाज के ऊपर, क्योंकि इनकी फितरत है, जो शैक्षणिक संस्था में ब्राह्मण लोग हैं उनके भी अगर जिसने इनकी बात नहीं मानी उसके ऊपर यौन शोषण का आरोप, भ्रष्टाचार का आरोप, भिन्न भिन्न किस्म के आरोप लगवा कर उसको किसी को सेवानिवृत्ति दे दी, किसी को सुपरनेशन, इनको जबरदस्ती पेंशन भेज दिया। अभी आप मेरे नोट में देख सकते हैं, सम्राट सुधा जी हैं, अनिता शर्मा जी हैं, एक RD शर्मा थे बेचारे, उनकी पेंशन रोक दी, वो सदमे में मर गए।
लेकिन उनकी जिस दिन उनको पेंशन जाना था उसी दिन उसके ऊपर इन्होंने गबन का केस कर दिया। अभी हमारे एक शर्मा जी की डेथ हुई है, उनके जो पारिवारिक पेंशन है उसमें इन्होंने एनओसी भी नहीं दिया, उसका भी उत्पीड़न कर रहे हैं। तो इस तरह से इनसे ब्राह्मण समाज पीड़ित रहा है और मेरे खिलाफ भी इन्होंने एक फर्जी शिकायत की है मुख्यमंत्री और डीजी तक की, जिसकी जांच याचियों के यहाँ आई थी, लेकिन उसमें भी इन्होंने फर्जी नाम दिया था। जिस व्यक्ति का नाम दिया था उसको सीओ के यहाँ पे बिल्कुल लटकी कि ये शिकायत मेरे द्वारा, मेरे चरित्र पर, मेरे परिवार पर बहुत बड़ी इन्होंने ओछी हरकत की गुमनाम डाल के। और ये पूरा ब्राह्मण समाज जानता है रुड़की के अंदर कि इनका यही काम है, इनके पास सिस्टम है, अपने आप को पूरा खानदान का वकील है, ये चाहते हैं हम किसी को भी कहीं भी फंसा सकते हैं। उसका आज प्रत्यक्ष है। परशुराम भवन पे कुछ भी नहीं हुआ, सुरेश चंद्र शर्मा को इन्होंने हाई कोर्ट भेजा हमारे खिलाफ, 7 आदमियों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया बिना मतलब का। उसके बाद आज जब हमारी पीसी थी, इन्हें लगा कि अब कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि इन्होंने अभी नई भाजपा ज्वाइन करी है, क्योंकि इनकी कई जांच चल रही है कॉलेज की। बिट्टू भाई के द्वारा भी राजेश पालीवाल ने भी ऊपर सरकार में ऊपर शिकायत कर रखी, वो भी एसडीएम के यहाँ आ रखी है। और जब इन्हें पता चला कि हम लोग खुलासा कर रहे हैं तो ये हड़बड़ा गए, और हड़बड़ाने का रिजल्ट है कि हमारी आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और 2:15 पर कंगनार कोतवाली में हम तीनों के खिलाफ इन्होंने 420 का और पता नहीं धमकी का, फिर पैसा मांगने का मुकदमा दर्ज कराया है। इसका प्रूफ है कि इनके मन में चोर है। लेकिन अगर ये चोर ना होते तो हम कुछ भी खुलासा करें, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर ये अपनी जगह सही है तो इस तरह के गंदा काम ना करते। बाकी मैं सवाल अब करता हूँ। आपने बोला 2 बातें आपने कही। आपने सीधा बोला कि ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय जी बलवंत सिंह मुखिया जी, आपके पास इसका कोई एविडेंस है? क्योंकि आपने सारी बातें, सारे जो नोट्स हैं इसमें तकरीबन 12 पॉइंट्स आपने लिखे हुए हैं जी। जितनी पॉइंट्स आपने, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स दोस्तों स्क्रीन पर चल रहा है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इन सभी 12 पॉइंट्स को आप आहिस्ता आहिस्ता देखिए। देखने के बाद सवाल यही है, आप लोगों ने साइन भी किया हुआ है और यही स्क्रीन पर हम रन कर रहे हैं जी। सवाल यह है कि क्या इसके पास इन सब चीजों का, जिसमें ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय से कन्वर्जन हुआ बलवंत सिंह मुखिया जी में, इसका एविडेंस आपके पास सबूत है? जी हाँ। उसका कोई सबूत आप हमें? मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा इसका सबूत। अभी नहीं है? अभी नहीं है। अभी आपके पास क्या, अभी आप जो आरोप लगा रहे हैं इसमें से किस चीज का आपके पास एविडेंस है, किस चीज का सबूत आपके पास है? क्योंकि आपने भी बोला कि बाद में ये चैरिटेबल ट्रस्ट बना, इसके पहले क्या था? वो समिति थी ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय की एक समिति थी, उसमें भी इन्हीं का परिवार था 60%। लेकिन पता नहीं क्या कारण, क्योंकि समिति में कब्जा नहीं सकते थे इसको, इनके मन में पाप आया, इन्होंने इसको ट्रस्ट बना लिया और ट्रस्ट में भी इनका पूरा खानदान है और ब्राह्मण कोई नहीं है। लेकिन संपत्ति, समिति की संपत्ति ट्रस्ट को ट्रांसफर नहीं की जा सकती है, ये गवर्नमेंट का रूल है, ये सुप्रीम कोर्ट की लीगल एडवाइस है। और इन्होंने उसको फर्जी तरीके से अपना ट्रांसफर, देखिए अगर वो समिति पहले जो बीएसएम था, बाद में जो बीएसएम बना, नाम तो सेम है जी, नाम तो सेम है, नाम सेम, लेकिन उसके बिहाइंड जो पीछे का जो नाम है वो बदली हो गया, वो बदली हुआ है। लेकिन समिति का जो पूरा अमाउंट रहा होगा, प्रॉपर्टी रही होगी, पैसा रहा होगा, वो सब भी तो ट्रांसफर हुआ होगा। वो कर लिया इन्होंने, तो ट्रांसफर हुआ हो तो वो तो लीगल फॉर्मेट में किया, लीगल फॉर्मेट में नहीं, समिति ने तो ट्रांसफर किया होगा पैसा। समिति को तो इन्होंने भंग कर दिया, समिति को बंद कर दिया। और समिति 2020 में बना दी, जबकि उस समय लॉकडाउन चल रहा था, गाजियाबाद तक के लोग उसमें समिति में आए और इन्होंने उसमें गाजिया विघटन स्वीकार समिति का, जो कि बिल्कुल फर्जीवाड़ा है, जिसकी जांच होगी तो अपने आप पता चल जाएगा। देखिए, जब गवर्नमेंट एड मिलता है किसी भी विद्यालय को, तो वो समिति को मिल रहा था या ट्रस्ट को मिल रहा है? समिति को मिल रहा था, समिति को मिल रहा, समिति को मिल रहा। तो क्या बाद में अगर वो चैरिटेबल ट्रस्ट बना तो चैरिटेबल ट्रस्ट को दोबारा सरकार ने ग्रांट देना? वो कागज इन्होंने सरकार को नहीं दिए, ये केवल कंफ्यूजन कर दिया ना। बीएसएम बलवंत सिंह मुखिया और बीएसएम भारतीय संस्कृत महाविद्यालय, उसमें सरकार को भी इन्होंने भ्रमित किया हुआ है। दोनों नामों को भ्रमित करके ही ये दोनों नकुली चला रहे हैं, ये इसमें क्लियर लिखा हुआ। इसमें मैंने क्लियर लिखा, एक नाम को लेकर सरकार और शासन को गुमराह किया जा रहा है। किसी सरकार के द्वारा अनुदानित महाविद्यालय परिसर में अन्य निजी महाविद्यालय का संचालन किया जा सकता है, यह भी जांच का विषय है। नहीं, देखिए, निजी महाविद्यालय का संचालन करना एक अलग विषय है। मेरा सवाल यह है कि जब प्रॉपर्टी, देखिए, अगर गवर्नमेंट एड स्कूल को, कॉलेज को मिल रहा था तो आपके हिसाब से समिति को मिल रहा था पहले, समिति के बाद चैरिटेबल ट्रस्ट को मिल रहा है, ठीक है? तो क्या जो सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं तो एक संस्था को देगी ना?
संस्था को एक तो देगी। संस्था का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, क्या वो नंबर अगर बदलेगा तो क्या उसको तो नहीं दे सकती ना, वो देगी तो एक ही। अगर मान लीजिए एक नाम है, मैं कह रहा हूं समिति का एक नाम हो, बीएसएम एक नाम हो गया, उसी नाम से अगर दूसरा कोई फर्म बनता है या दूसरी कोई संस्था बनती है तो रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज होगा या सेम रहेगा? उसको अखिलेश जी इन्होंने भ्रमित किया हुआ सरकार को, इस पॉइंट में क्लियर होगा। एक नाम के दो चीजें हैं, दो रजिस्ट्रेशन, दो रजिस्ट्रेशन है। एक ओके, अब बताओ आप इस बात, अब बिट्टू जी इनके पास दो रजिस्ट्रेशन है। एक नाम के दो रजिस्ट्रेशन नाम है। के और पहले ऐड मिलता था समिति को, अब बाद में ऐड मिलना शुरू हुआ ट्रस्ट को। ओके, मतलब आपके हिसाब से, और इनके पास पहला ऐड बंद कर दिया गया पूरी तरह से या पहला ऐड चालू है? चल रहा है, पहला भी चल रहा है, भंग नहीं किया गया इसका मतलब? अब समिति भंग हो चुकी, वो क्या, जब समिति भंग हो चुकी है तो फिर ऐड कैसे मिलेगा? ऐसा है, इन्होंने क्या किया कि समिति को भंग तो किया, भंग किया, लेकिन आज भी समिति चल रही है, ट्रस्ट भी चल रहा है, दो उसकी है। तो जब भंग कर दिया तो फिर कैसे चल रहा है? और चल रहे हैं आप तो फिर कह भी नहीं सकते कि उन्होंने भंग कर दिया। अरे मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे, वही तो कह रहा हूँ, अखिलेश जी कागज हैं, ये भंग करने के कागज हैं, भंग करने अच्छा, भंग करने का भंग करने के कागज हैं, लेकिन समिति भी चला रखी है, विघटन स्वीकार, हमारे पास कागज है, मैं आपको समिति भी चला रखी है, सारे कागज उपलब्ध करा दूंगा कि विघटन समिति का विघटन, बोला विघटन स्वीकार किसके हैं किसी को नहीं पता, सारा फर्जीवाड़ा है, मैं आपको कागज उपलब्ध करा दूंगा। तो मतलब दो चीजें एक साथ चल रही है, ट्रस्ट भी चल रहा है, समिति भी चल तो रही क्या सरकार को समझ नहीं आता कि सरकार एक ही के दो खाते हैं, सरकार के दो खाते हैं, रजनीश कुमार के नाम से, जिस पर रजनीश कुमार अपने साइन करता है। तो क्या इन दो खातों के नंबर, देखिए ऐसा है, क्या इन दो खातों के हमने इन नंबर 8 महीनों आपके पास है? हमने इन दो खातों के नंबर आपके पास है? हाँ, इन 8 महीनों क्या इन दो खातों के नंबर आप दे सकते हैं? इन 8 महीनों में हमने टोटल मेरा बहुत साफ सुथरी मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई भी आरोप कोई भी शख्स किसी के ऊपर लगा रहा है, आपने कहा कि पहले बोला आपने समिति भंग हो चुकी है, फिर आप बोल रहे हैं कि समिति भंग लिखित में है लेकिन चल रहा है, ऐसा है, अब चल रहा है, दो खाते अलग अलग हैं सर आपके हिसाब से? इनके पास स्कूल के 2 खाते हैं, हाँ, दोनों का संचालन रजनीश कुमार शर्मा करता है, एक नाम का करता है आर के शर्मा से, एक करता है रजनीश कुमार शर्मा के नाम से, दोनों नाम एक ही है। अच्छा, वहाँ भी नाम वही, वहाँ भी नाम नाम वही है, वहाँ भी नाम का ही। आर के शर्मा, रजनीश कुमार शर्मा, आर के शर्मा भी, रजनीश शर्मा भी, समिति में रजनीश शर्मा है, यही तो बातें पकड़ी गई, तो ये छोटी छोटी बातें पकड़ी गई हैं। तो अब ये भी बताइए, आपने बोला कि 2021 में आपको पता चला, है ना, अभी चल रहा 2023, तो 2 साल लग गए ये सोचने में कि हम इन बातों पे आरोप लगाए ना लगाए। कागज अखिलेश जी आरटीआई से कागज मांगे गए हैं, सबूत इकट्ठे गए हैं, राजस्व विभाग से भी कागज मंगाए गए हैं जमीन के, 14 बीघे जमीन पनियाला के एक पंडित से प्रताप सिंह जी, उन्होंने बीएसएम को दान दी, वो भी इन्हीं के अंडर है, वो ठेके पर दे रखी, उसका लेखा जोखा कहीं नहीं है, जो उसका पैसा आता है, बीएसएम की दुकानें हैं रोड पर, उनका बेतरतीब किराया आता है, उसका लेखा पड़ेगा, तो ये चीज़ें सारी इकट्ठी की गई हैं, उसके बाद किसी। अच्छा, मतलब अभी तक 2021 से लेकर के 2023 तक आप सबूत इकट्ठा कर रहे हैं? 1 साल लग गया, और ये सारा अब इकट्ठा अब आप कर चुके हैं, हाँ, अब आप इंश्योर हैं? हाँ बिल्कुल। लड़ाई आप अंत तक लड़ेंगे या बीच में ब्रेक कर जाएंगे? ब्रेक कहीं नहीं होगा, अभी सरकार को अवगत करा दिया है आरपीसी के माध्यम से, रिटन में भी हम मैं ब्रेक की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ब्राह्मण समाज की मैं बात करता हूं, ब्राह्मण समाज में भी कई सारी संस्थाएं आहिस्ता आहिस्ता संस्थाएं बन गई। क्या हर एक संस्था आपके साथ है या कुछ संस्था, जैसे आपने मेंशन किया हुआ यहाँ पर साफ तौर पर मनोहर लाल एंड कंपनी, है ना, आपने सीधा उनके दोनों बेटे, हाँ आपने सीधा कंपनी बोला, कंपनी है, मतलब 2 लड़के हैं। हाँ, तो क्या बाकी जो ब्राह्मण समाज है वो उनके साथ है या सारे आपके साथ? लगभग 80% ब्राह्मण रुड़की का हमारे साथ, 80% 80% ब्राह्मण, क्योंकि ये भी हो सकता है कि भाई अगर उनके साथ हों तो फिर तो लड़ाई आपस में ब्राह्मण समाज की है, इसका मतलब देखिए ऐसा है, क्योंकि ब्राह्मण समाज में गुटबाजी भी देखी गई, ब्राह्मण समाज में एक दूसरे के ऊपर हाथापाई भी देखी गई। ये लोग क्या करते हैं, सुरेश चंद्र शर्मा जी के साथ घटना घटी, ये उन्हें लेकर हाईकोर्ट चले गए, मुकदमा दर्ज कराए गए, हम नहीं डरे, हमने शहर के अंदर पोस्टर लगवाए, आज प्रेस वार्ता की, 3 बजे प्रेस वार्ता का समय था, 2:15 पर हमारे खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया, हम नहीं डरे। जो नहीं डर रहा है ये लोग डरा रहे हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि अब तक जो अध्यक्ष बने वे इनके पैर छू लेते थे, अब की बार अध्यक्ष जो मिला उसने पैर छुए नहीं। अच्छा, तो ये इनका एक कारण है, वो डराते हैं, डराया गया कि 2 करोड़ मांगे, जैसे कि अभी आज में लिखा गया हमने 2 करोड़ मांग लिए। अरे हमारे पास जो संपत्ति अपने बाप दादा की है,
तुम्हारे पास कब्जाई संपत्ति है। हमने आज प्रेस के माध्यम से रुड़की शहर को ये बताया है, जो रुड़की शहर ये सोचता है इनके बाप की संपत्ति, इनके बाप की संपत्ति नहीं है, इनके 1 इंच भी जमीन इनकी नहीं है, इन्होंने कब्जाई है। वो जो ये वहाँ जाकर इन्होंने वहाँ पर कहा किसी प्रदेश कार्यालय में कि यहाँ पर कुछ लोग पढ़े, अरे ब्राह्मण समाज की वो ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय में पढ़े, तुम्हारे बाप की संपत्ति पर नहीं पढ़ कर गए। वो उन्हें वहाँ ऐसा दिखाया गया कि बहुत बड़ा शिक्षा का, बहुत बड़े शिक्षा के विद वहाँ चले गए। अरे शिक्षा विद नहीं, ब्राह्मण समाज की संपत्ति कब्जा कर तुमने अपने आप को एक वो दिखाया और तुमने वहाँ ज्वाइन की। अच्छा, आमतौर पर मैं सवाल कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों एक बड़ी बात कि आखिर क्या कोई व्यक्ति किसी भी संस्था का अकेला मालिक हो सकता है? बेसिकली समिति जब चलती है तो समिति का एक अलग नियम होता है, लेकिन जब ट्रस्ट बन जाता है तो ट्रस्ट पे एकाधिकार हो सकता है। इन लोग का जो कहना है वो साफ तौर पर यही है कि चूंकि ट्रस्ट बना दिया गया एकाधिकार के लिए, यानी कि एक व्यक्ति या एक परिवार पूरा उसके ऊपर अधिकार आधिपत्य स्थापित कर सकता है। पूरा मामला यह है। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि क्या जो सरकारी संस्थाएं जो ऐड दे रही हैं, ऐड का मतलब यह है कि जो जिन सरकारी संस्थाओं ने स्कूल को, कॉलेज को पैसा दिया, फंड किया, क्या उन संस्थाओं को यह नहीं मालूम कि 2 अलग अलग संस्थाएं हैं? क्या दोनों संस्थाओं में अलग अलग पैसा जा रहा है या किसी एक संस्था को पैसा जा रहा है? जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि 2 अलग अलग संस्थाएं हैं, दोनों संस्थाओं का अलग अलग अकाउंट है, दोनों अकाउंट भी ऑपरेट हो रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर दोनों ऑपरेट हो रहे हैं तो सरकारी संस्थाएं क्या सेम नाम से 2 लोगों को ऐड दे रही हैं? क्योंकि ऐड तो एक ही व्यक्ति एक ही को जाएगा, 2 को तो ऐड जा ही नहीं सकता है। कंफ्यूज ये हुआ है कि BSM, हाँ, ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय, BSM बलवंत सिंह मुखिया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि बलवंत सिंह मुखिया आप लोगों ने अपने खुद ब खुद सोच लिया हो सर कि आप, चूंकि बलवंत सिंह मुखिया खुद आपने सोचा हो, जबकि वो ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय चला रहे हो। नहीं, हमारे अध्यक्ष जी ने रजिस्ट्रार से उन्होंने सिर्फ समिति को चैरिटेबल ट्रस्ट में बदल दिया हो। नहीं, ये भी तो हो सकता है। पूरा ट्रस्ट अपने परिवार का है। ट्रस्ट में RTI का भी अधिकार नहीं होता। हाँ। वो जवाब भी नहीं दे सकते, समिति में जवाब देने पड़ते हैं। ट्रस्ट इनका अपना घर का है और पूरा परिवार है, इनका एक परिवार है। ये ट्रस्ट का तो सर नियम है सर, ट्रस्ट का तो जो नियम है कि एक परिवार रह सकता है, उसमें कोई हाँ, तो इन्होंने ट्रस्ट का अपना बायलॉज है, ट्रस्ट का अपना सिस्टम है, वो एक अलग सिस्टम है। मेरा सवाल ये है कि देखिए, आप हमारी लड़ाई जो आप पीछे हमारी तरफ साफ तौर पर है, BSM वर्सेस BSM। एक तरफ आपने मेंशन किया कि ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय, दूसरी तरफ बलवंत सिंह मुखिया। मैं ये कह रहा हूं कि दोनों BSM में, पहले के BSM में और चैरिटेबल ट्रस्ट वाले BSM में अंतर जो आप नाम का बता रहे हैं, क्या इसका कोई सबूत, क्या उसका कोई लिखित में प्रमाण आपके पास अवेलेबल है? क्योंकि सबसे बड़ी बात है, अगर वो प्रमाण है तो ओपन पूरा केस है। रजिस्ट्रार से हमने जो कागज लिए हैं सोचने के अधिकार, वो हमारे पास है, वो आपके पास है। हम आरोप, और उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ बलवंत सिंह मुखिया, उसमें लिखा हुआ बलवंत सिंह का ट्रस्ट, BSM ट्रस्ट। नहीं सर फिर से BSM मेरा सेम क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं BSM लिखा है, ट्रस्ट में BSM लिखा है या BSM के साथ में लिखा है कि बलवंत सिंह मुखिया को हम BSM फॉलो। मेरा ये कहना है कि अगर BSM ब्राह्मण भारतीय संस्कृत महाविद्यालय की समिति थी तो ट्रस्ट की आवश्यकता ही नहीं थी। BSM को ट्रस्ट बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर उसको ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय रखना था या भारतीय संस्कृत महाविद्यालय रखना था तो इसको ट्रस्ट बनने की आवश्यकता ही नहीं थी। ट्रस्ट ही बलवंत सिंह मुखिया के नाम से बना है ट्रस्ट। वो गेट पे प्रूफ है इस बात का। जो गेट पे जो ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय लिखा था उसको हाले को उठा के उसमें तो क्या पता किसी की स्मृति में अगर कोई द्वार बना, किसी की स्मृति में अगर कोई द्वार बना रहा है तो अलग विषय है। उनके फादर का, मनोहर लाल जी के फादर का इसमें कॉलेज में 10 रुपए का योगदान नहीं है। नहीं, कई बार अपने पिता को अगर कोई चीज गिफ्ट कोई दे रहा होता है। अरे बलवंत सिंह मुखिया कोई स्वतंत्र सेनानी थे, कोई राष्ट्रपति थे, कोई प्रधानमंत्री थे, कोई पूर्व वो थे। अगर लिखना था तो राजकुमार दुखी जी के फादर थे शिव कुमार शर्मा जी, जिन्होंने इसे BSMPG को चलाया था, डिग्री कॉलेज जिन्होंने दिया गया था, उनके नाम का ट्रस्ट बनाते। दानवीर प्रताप सिंह का नाम लिखते, दानवीर प्रताप सिंह का नाम लिखते। पनियाला में आज भी जमीन है। वो मनोहर लाल जी अपने बाप का नाम क्यों लिख रहे हैं? BSM की 14 बीघा जमीन है आज भी पनियाला में। तो आपने उससे अंदाजा लगाया कि इस BSM का मतलब बलवंत सिंह मुखिया? नहीं, अंदाजा नहीं साहब, अंदाजा नहीं, कागज है हमारे पास, ट्रस्ट बनाया है इन्होंने, ट्रस्ट बनाया इसका, 2 खाते चला रखे हैं एक साथ। चैरिटेबल ट्रस्ट।
ठीक है, उसको लेकर के जब आप वो एविडेंस लेकर के आएंगे वो स्क्रीन पर हम जरूर दिखाएंगे। ठीक है। अब मुझे लगता है कि हम दूसरी बार जब बैठेंगे तो वो आपके पास होगा जिस पे लिखा होगा कि बलवंत सिंह मुखिया चैरिटेबल ट्रस्ट है। जी ये तो श्योर है? श्योर। बीएसएम ट्रस्ट। सर देखो, आप बीएसएम आप ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, आप आप बीएसएम ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, लिखित में क्या है? सरकार तो एविडेंस, सरकार तो लिखित ही मांगती है, लिखित में क्या है? लिखित में अगर आप बीएसएम चैरिटेबल ट्रस्ट बना दिया मतलब समिति को ट्रस्ट में कन्वर्ट कर दिया। समिति को ट्रस्ट में कन्वर्ट करना एक अलग बात है, लेकिन समिति का पुराने नाम को नए नाम में कन्वर्ट करना एक अलग विषय है। हमारा ये कहना है कि समिति को ट्रस्ट बनाई क्यों दिया? अब आप दूसरी प्रॉब्लम पे जा रहे हैं। नहीं सर, इसी पे जा रहे हैं। समिति को ट्रस्ट बनाई क्यों दिया? सिर्फ कब्जाने के लिए। बीएसएम ब्राह्मण समाज की संपत्ति को कब्जाने के लिए ट्रस्ट बनाया ना। अच्छा, आप ये कहना चाह हमारा रहे हैं ये कि- कहना है कि जब समिति थी तो ट्रस्ट समिति- क्यों बना दिया? ट्रस्ट क्यों बना दिया, अब ये अलग चीज है, लेकिन जो नाम है, नाम को लेकर के क्लैरिटी नहीं है। अखिलेश जी, हम आपको जो हमने सूचना के अधिकार में कागज लिए हैं उसमें वाकई में हमें 8-10 महीने लगे हैं। एक कागज की 3 बार ली गई है, बल्कि ये तो हम सूचना दे भी नहीं रहे। इनसे अलग जो सूचनाएं ली गई हैं हमारे पास कम से कम 500-700 सूचनाएं हैं। उसी के आधार पर हमने ये सारी बातें कही सही आपने। बातें कही हैं। चलिए, ये एक सबसे बड़ी चीज दोस्तों, बहुत सारे विषयों को लेकर के हम चर्चा करते रहते हैं। खुले तौर पर ये आरोप है, हालांकि आप कह रहे हैं कि एविडेंस, हमारे पास सबूत है, वो सबूतों को लेकर के भी खुले तौर पर हम चर्चा करेंगे। जितनी भी चर्चा होगी सारी चीजें आप द न्यूज वाला नेटवर्क पर देखेंगे। आज का सबसे बड़ा विषय यही है कि आखिर एक समिति को ट्रस्ट में कन्वर्ट किया गया। अगर समिति को ट्रस्ट में कन्वर्ट किया गया तो उसके पीछे का कारण क्या रहा होगा, एक बात। दूसरी तरफ बहुत से लोगों के ऊपर अलग अलग तरीके से आरोप लगे, वो एक अलग विषय है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब एक थोड़ा पॉलिटिकल सवाल करता हूं, क्योंकि यह कहा जाता है कि हर जगह कहीं ना कहीं राजनीति होती है। अब मनोहर लाल शर्मा जी आए बीजेपी में, तो ऐसा तो नहीं बीजेपी में आए तो बीजेपी में हो सकता है कि चुनाव लड़ने, टिकट मिल जाए, चुनाव लड़ने और जीत जाए। इस वजह से आप सोच रहे हैं जब जीत जाएंगे तो और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, तो उनके ऊपर आरोप लगा करके उनको डाउन कर लो। देखिए अखिलेश जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जी। राजनीति अपनी जगह है। जहां तक मेरा अध्यक्ष होने के नाते राजनीति का सवाल है, जी। मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षी नहीं है, ना मैं रखता हूं। मैं इच्छा नहीं आप? नो, राजनीति में जितना मुझे मिला मान सम्मान पिछले 12 सालों में रुड़की में, मैं धन्य हूं। आप अभी नहीं रखते ना? नहीं, मैं पहले भी नहीं रखता था, किसी पद की चाह नहीं है। जहां तक इनकी बात है, जब परिवार साथ होता है तो पड़ोस भी होता है, कॉलोनी भी इकट्ठी होती है। इनकी साथ तो समाज ही नहीं राजनीति में। इन्होंने 2012 में चुनाव लड़के देख लिया था, 3000 वोट मिली थी इन्हें। इतना तो कॉलेज का स्टाफ है, बस हो रही है। चाहे बीजेपी में जाए चाहे कहीं जाए, इनके भाग्य में राजनीति का कोई पद नहीं है। राज्य मंत्री का भी जो दर्जा मिला, ये आप डिसाइड कर रहे हैं, ये आप डिसाइड कर नहीं, रहे ये हैं, तो समाज ये आप decide- डिसाइड कर ये- रहे हैं कि मनोहर लाल नहीं। शर्मा जी के कोई राजनीतिक ये भविष्य समाज नहीं ने है। किया ना, 90 समाज साल ने के हो किया। गए, 90 साल के हो गए मोदी जी के। डिसाइड समाज ने किया, भाई वोट दी ना। जो बीजेपी वो का समाज ने किया, जो decide। बीजेपी का कैडर है, जो बीजेपी मानती है, 80 साल के बाद तो रिटायरमेंट दे देती है अपने नेताओं को। तो 90 साल का व्यक्ति को शायद कोई अगर पद टिकट देंगे तो शायद ये भाजपा के लिए भी घातक होगा। क्या पता कि वो रजनीश जी को दें। नहीं, उनका दोनों भाइयों का तो कोई राजनीतिक स्तर ही नहीं है साहब। वे तो हमारे वो बुजुर्ग हैं मनोहर लाल शर्मा जी, उनको उठाए घूम रहे हैं, उन पे योगा करवा रहे हैं 90 साल की उम्र में। तो ये संभव नहीं है, पर जैसा होगा सामने आ जाएगा। चलिए, मैं समझता हूं बहुत सारे विषयों को लेकर के हमने बात की दोस्तों। अब इस शो में आज इतना ही। मैं समझता हूं कि बहुत सारे विषयों को लेकर के हमने चर्चा किया। सबसे बड़ी बात, जो आरोप आज लगे बीएसएम के ऊपर, साफ खास तौर पर एक स्टेटमेंट जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दिया गया, साफ तौर पर मेंशन है मनोहर लाल शर्मा एंड कंपनी। अब किसी ट्रस्ट को कंपनी के रूप में कह दिया गया, वो एक अपने आप में बड़ी बात है। क्या कोई ट्रस्ट कंपनी बन गई या व्यक्ति को कंपनी कर रहे हैं? इस तरीके से तो मैं ये आपसे एक सवाल कर, इस तरीके से तो अब बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी को भी कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इस तरीके से आप कांग्रेस से हैं, कांग्रेस पार्टी को भी बहुत से लोग कहते हैं जी वो जो है एक ही परिवार चला रहा है, गांधी परिवार चला रहा है, वो अलग कंपनी है। अखिलेश जी, तो आप ये बीजेपी कांग्रेस का मैटर है ही नहीं।
मैं हम जो कहना चाहते मामला उठाई हैं ये जब वो बीजेपी बीजेपी कांग्रेस का में मैटर है, ये नहीं, समाज उससे का पहले मैटर कार्रवाई है, हमारी समाज की है। संपत्ति मैं आपको है। कागज दिखा दूंगा, उससे पहले कार्रवाई चली है। कागज बिट्टू भाई की जो कंप्लेंट है इससे पहले आई हुई, भाजपा को आने से बहुत पहले है, 1 साल से हम इस काम में लगे हुए हैं। ठीक है सर, हाँ, ऐसा नहीं है भाजपा मानने से हमारा कोई नुकसान नहीं है। बिट्टू तो कांग्रेस में है, मैं भाजपा से निष्कासित हूँ, तो हमारी को राजनीतिक महत्वाकांक्षी नहीं है। ये समाज की बात है, ये समाज का मैटर है। मैं समाज का अध्यक्ष होने के नाते इस कदम को ये उठाया। क्या ये मामला सिर्फ ब्राह्मण समाज का है या पूरे सोसाइटी का है, जिसे हम बिल्कुल सभी समाज की बात करते नहीं, हैं? देखिए बीएसएम तो भारतीय संस्कृत महाविद्यालय है, जी। पूरे रुड़की का है, समाज ने बनाया था, लेकिन पूरे रुड़की के लिए। शैक्षिक संस्थान तो पूरे समाज के लिए होता है। ब्राह्मण नहीं, इसमें सर्व समाज के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस बार। और आप ये चाह रहे हैं चूंकि ये पूरे रुड़की के लिए है तो इस पर का अधिकार किसी व्यक्ति का ना हो। चलिए, मैं समझता हूं कि मनोहर लाल शर्मा जी से भी बात की जाएगी दोस्तों, और जानने की कोशिश की जाएगी आखिर ये सब हुआ तो क्यों हुआ, जो आरोप लगे तो क्या ये सच है या झूठ है। और जब दूसरी बार हम बैठेंगे मुझे लगता है कि वो सबूत भी आप स्क्रीन पर देखेंगे जिसमें कन्वर्जन दिखा होगा। अकाउंट नंबर भी अब मैं समझता हूं आप देंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब आज का सबसे बड़ा जो आरोप है वो ये कि नाम बदल दिया गया एकाधिकार के लिए, और दूसरी चीज कि क्या सरकारों को जो संस्थाओं को ऐड देती हैं, उनको ऑथोराइज्ड करती हैं कि आप पूरा एजुकेशन संस्था चला लीजिए, क्या उन्हें यह समझ में नहीं आया होगा कि पहले समिति थी बाद में ट्रस्ट हो गया? अगर पहले समिति थी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ अलग रहा होगा, ट्रस्ट बनी होगी तो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ अलग रहा होगा, या सेम नाम उठा करके अलग अलग संस्थाओं को दिया गया है। मामला क्या है ये समझना पड़ेगा। आप इस विषय को लेकर के क्या सोचते हैं? क्या यह सच में सिर्फ आरोप है या इसको प्रामाणिक तौर पर आप सत्य मानते हैं? जो कुछ भी आप मानते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिए। खासतौर पर इस शो को लेकर के जो ये कार्यक्रम हम चला रहे हैं जिसमें साफ तौर पर जो कुछ भी क्रिस्टल क्लियर आपके सामने दिख रहा है, समझ में आ रहा है, इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें जरूर बताइए। और एक सवाल अंत में, सही कौन है? भारतीय संस्कृत महाविद्यालय जो पहले था वो, या बलवंत सिंह मुखिया? नाम दोनों बीएसएम ही है, और उसके साथ साथ में और भी आरोप लगे हैं, बाद में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना है। आप लोगों ने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद अखिलेश जी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया खुल करके कमेंट सेक्शन में दीजिए। आपकी तरफ से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से दोषी कौन है? धन्यवाद आप सभी का।